अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आखिरी फंडामेंटल राइट की, जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो ये वाला फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके साथ आर्टिकल 32 डील करता है। आर्टिकल 32 डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा, राइट टू फ्रीडम पढ़ा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। और आज बात करने वाले हैं लास्ट फंडामेंटल राइट की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो ये लास्ट फंडामेंटल राइट है, जिसके साथ आर्टिकल 32 डील करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है? जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हमने अभी तक समझ लिए, चाहे राइट टू इक्वलिटी था, राइट टू फ्रीडम था, या कोई और फंडामेंटल राइट था, ये 5 फंडामेंटल राइट्स जो है, इसके बगैर जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है? अगर ये वाला फंडामेंटल राइट नहीं होता। ठीक, अगर हम में से किसी का कोई बुनियादी हक छीना जा रहा है, फिर चाहे वो राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, तो हम अपने राइट को एनफोर्स नहीं करवाते अगर हमारे पास ये वाला राइट ना होता। कौन सा राइट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके साथ आर्टिकल 32 डील करता है। और इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Why? Because it empowers the people of India to go to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन ये हक हमें कौन देता है? ये हक हमें ये आर्टिकल 32 देता है। ठीक, दैट इज द रीजन। यही वजह है कि इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसके होने के बगैर अगर देखा जाए बाकी फंडामेंटल राइट्स, उनका कोई माना नहीं है। ठीक, अगर वो राइट्स हमारे पास है, अगर उनकी कोई मीनिंग है, अगर हम वो एंजॉय करते हैं, तो वो हम एंजॉय करते हैं ओनली एंड ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, तो ये था हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। याद रखना है, इसके साथ आर्टिकल 32 डील करता है। ठीक, ये जो आर्टिकल 32 है, इट एम्पावर सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, पावर्स देता है। कौन सी पावर्स देता है? कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो रिट्स इशू करता है। रिट वो इशू करता है। ठीक है ना? जो ये रिट है, रिट क्या होती है? रिट एक किस्म का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो 5 रिट्स मेंशन हुई है आर्टिकल 32 में, जिसमें पहले रिट है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस, उसके बाद रिट ऑफ मैंडेमस, उसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन, उसके बाद रिट ऑफ क्यो वारंटो, और उसके बाद रिट ऑफ सर्टियोरारी। दीज आर द 5 रिट्स जो मेंशन हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में, और जिस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन रिट्स को एक एक करके समझना है। पहली रिट कौन सी है? रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। ठीक, अगर हबीस कॉर्पस देखा जाए, एक्चुअली ये जो फ्रेज है ये लेटिन वर्ड है। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज से इसको निकाला गया है, और हबीस कॉर्पस का मतलब हुआ टू हैव ए बॉडी। हबीस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि रिट ऑफ हबीस कॉर्पस क्या है, क्या होता है इस रिट में, ये किस किस्म की रिट है, इसमें होता क्या है? कोर्ट ऑर्डर करता है डिटेनिंग अथॉरिटी को। देखिए, रिट ऑफ हबीस कॉर्पस, ये ऑर्डर कब पेश किया जाता है, या ये रिट कब इशू की जाती है? ठीक है, ये रिट तब इशू की जाती है जब डिटेनिंग अथॉरिटी किसी आदमी को डिटेन करती है। ठीक, जब
हम सादा जुबान में हम ये बोल सकते हैं कि जो पुलिस है, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करता है, ठीक, तो उस टाइम कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस को कि जो डिटेन्ड पर्सन है, जिसको आपने गिरफ्त में लिया है आपने, ठीक है, जिसको आपने गिरफ्तार किया है, उसको आप प्रेजेंट करो कोर्ट के सामने और वहां पे आप बता दो रीजन क्या है कि आपने इस आदमी को अरेस्ट किया है, ठीक। और इस रिट में क्या होता है फिर, अगर एक आदमी जिसको अरेस्ट किया गया हो, अगर काज फॉर हिज अरेस्ट जेन्युइन होगा, उसने कोई गलती की होगी, उसको सजा मिलेगी, अगर नहीं की होगी तो उसको बाइज्जत रिहा किया जाएगा। ये रिट ऑफ हबीस कॉर्पस है। क्या कहा जाता है इसमें कि डिटेनिंग पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करो, ठीक है ना, ये ऑर्डर, ये रिट, ठीक है, ये इशू कौन करता है, ये कोर्ट इशू करता है। ये रिट किसके लिए, डिटेनिंग अथॉरिटी के लिए, जिसने किसी आदमी को डिटेन किया होगा, ठीक, और उसी के लिए ये रिट इशू की जाती है कि आप उस पर्सन को, उस आदमी को कोर्ट के सामने या कोर्ट में पेश कीजिए जिसको आपने अरेस्ट किया होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। उसके बाद हमारे पास दूसरी रिट है जिसको हम बोलते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक। रिट ऑफ, जो ये मैंडेमस है, ये भी लैटिन लैंग्वेज से निकाला गया है और मैंडेमस का मतलब हो गया वी कमांड, ठीक। मैंडेमस का मतलब हो गया वी कमांड। इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर करता है। रिट ऑफ मैंडेमस याद रखना है, रिट ऑफ मैंडेमस में कोर्ट लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर करता है। और ऑर्डर क्या करता है कि जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है आप वो सब खुद करो। बात समझ आ रही है ना, जो ड्यूटी, जो काम, जो फंक्शन आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको वो करना है, ठीक। तो ये एक किस्म का ऑर्डर है जो हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को प्रेजेंट करती है कि जो आपका काम है, जितना आपका काम है, आप वो सारा खुद करो, ठीक है ना। मतलब अगर लोअर अथॉरिटी किसी काम को करने में थोड़ी देरी करती होगी, ठीक, या कोई उसका फंक्शन होगा, ठीक, वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती होगी, तो उस टाइम ये वाले रिट, जो रिट ऑफ मैंडेमस है, ये पेश की जा सकती है। तो उसके बाद है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट करना हो गया सिंपली मना करना, ठीक। इसमें क्या कहा जाता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में भी एक हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को या कोर्ट इंफीरियर अथॉरिटी को ऑर्डर करता है। क्या बोलता है उसमें कि जितना आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है आप उतना ही करो, आप मेरे ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर मत करो। देखिए, पहले में बोला जाता था कि जितना आपका काम है आप वो सब खुद कर दो, वो होगी रिट ऑफ मैंडेमस। जितना आपका काम है, जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, आप वो सब करो, ठीक, ये हो गया रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या किया जाता है, मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है लोअर अथॉरिटी को, ठीक। क्या कहा जाता है, जितना आपका काम है आप उतना ही करो, आप हमारे ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, ठीक। उसके बाद और एक है रिट ऑफ क्यो वारंटो। रिट ऑफ क्यो वारंटो ये भी लैटिन लैंग्वेज का है, तो इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या किया जा सकता है, जो ये रिट ऑफ क्यो वारंटो है, इसमें क्या करते हैं, ये कौन सी रिट है, इसमें जो कोर्ट है या हायर अथॉरिटी है, ठीक, ये उस आदमी को ऑर्डर कर सकती है जो आदमी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता होगा, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो, लेकिन वो उस काम के लायक नहीं होगा, ठीक। तो ये है रिट ऑफ क्यो वारंटो। उसके बाद द फिफ्थ रिट, और जो आखिरी वाली है, रिट ऑफ सर्टियोरारी, ठीक है। जो रिट ऑफ सर्टियोरारी है, यह रिट कब पेश की जाती है, जब एक लोअर अथॉरिटी किसी केस को हैंडल करने में कामयाब नहीं होते हैं या उनसे कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक। तब जो हायर कोर्ट है या जो हायर अथॉरिटी है, वो इस लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकती है कि जो आप ये केस हैंडल कर रहे हैं, आपको ये हैंडल करना नहीं आता है, तो आप इस केस को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कीजिए या आप इस केस को हमारे कोर्ट में ट्रांसफर कीजिए, हम ये खुद सॉल्व करके देंगे। तो ये थी 5 रिट्स।
ये था फंडामेंटल राइट्स का आखिरी फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसके साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुए। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।